जय हिंद फ्रेंड्स, भाषा आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आपको मैंने कॉलम बना करके सारे प्लैनेट्स की पोजीशन बताया, किस तरह से सन से कितना दूरी पे है वो भी बताया, ठीक है? किसका क्या साइज़ है ये भी बताया, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, ठीक है? ओके फ्रेंड, तो जैसा कि आप जैसे हैं, हमारे कई स्टूडेंट हैं आप जैसे ही, तो उनमें से एक हैं जिनको ऐसा स्ट्रेस हुआ, है ना? कि शायद सबका हो रहा है सिलेक्शन, उनका नहीं हो रहा है। ठीक है? तो मैं उनके लिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगा फ्रेंड। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, जो तूने मन से ठान लिया, तो भवसागर को भी पार है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, अगर आपने मन से मान लिया कि यू कैन डू इट, यस डेफिनिटली यू कैन डू इट यार। तो आप मन से मानिए, ये मानिए मन से कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और आप यही सपना लेके आए हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, है ना? आपके माँ-बाप ने आपको पाला, इतना मेहनत की, इतना पैसा आपको दिया, ठीक है ना? तो आप हार मत मानिए, डिसअपॉइंट मत होइए, हताश मत होइए। आप काम करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और अपनी कमियों को देखिए। देखिए स्ट्रेस कब होता है फ्रेंड, जब हम अपने पाथ को असेस करते हैं, यानी असेसमेंट करते हैं कि हम कितना चले हैं, हमने क्या-क्या अचीव किया और जब अचीवमेंट हमारी कम होती है, तब हमें स्ट्रेस होता है, महसूस होता है कि हमने गलतियाँ क्या की है और हमें वही समय डिसअपॉइंट होने की नहीं है वो समय हम डिसअपॉइंट ना हो, हताश ना हो, हमें क्या करना है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है और खुद को समझाना है और मेहनत करने के लिए फिर से आगे बढ़ना है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से करिए क्योंकि आप ऐसा करें, कुछ जो नॉवेल्स हैं उनके पढ़िए, जैसे विवेकानंद के बारे में पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िए, ठीक है? भगत सिंह के बारे में पढ़िए, उन्होंने हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस किया। क्या ये सोचकर कि हमारे जैसे लोग देश को चलाएँगे? इसलिए डरिए मत, ये समझिए कि आप मेहनत कर रहे हैं और एक दिन आपको सफलता मिलेंगी, ठीक है? हो सकता है यही कदम आपका आखिरी हो जो सफलता की ओर बढ़ जाए, ठीक है? तो कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए, आगे चलते रहिए, इट्स नो प्रॉब्लम, ओके? फाइट करिए, लड़ते रहिए, ओके? चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया था कि सन ये है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सारे टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है? ओके? और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, कुछ देख रहे हैं रॉकी ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, कुछ यहाँ पे देखिए डेब्री टाइप का दिख रहा है ना? ये दोनों फ्रेंड ये जो है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, ठीक है? एक बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में और ये डिवाइड करती है इनर प्लैनेट को और आउटर प्लैनेट को, यानी 8 प्लैनेट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक को बोलते हैं इनर प्लैनेट और दूसरे को बोलते हैं आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट में कौन-कौन आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आता है, राइट? क्लियर है? चलिए, और आउटर प्लैनेट में क्या आता है फ्रेंड? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आता है। अब यहाँ पे इनर प्लैनेट्स को क्यों बोलते हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और आप देखिए मैंने बताया कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है और दूसरा जो है पॉइंट दैट इट इज रॉकी, है ना? ये सॉलिड है, रॉकी है, ये सॉलिड है और ये क्या है फ्रेंड? गैसियस है। ये क्या है? दीज आर गैसियस प्लैनेट्स, ओके? दीज आर दी मेंबर्स ऑफ गैसियस प्लैनेट्स, ओके? क्लियर है? चलिए, आगे क्या है? जब नेपच्यून से आप आगे बढ़ोगे तो इसको बोलते हैं, आगे की जब बेल्ट आप पढ़ोगे तो ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए, जैसे मान लीजिए ये है सन, है ना? ये सर्कल मैं बताता हूँ जहाँ पे सारे प्लैनेट आ जाएंगे, राइट? यहाँ पे सारे प्लैनेट आ जाएंगे। उसके बाद ये है आपका कुइपर बेल्ट, ओके? समझ रहे हो ना भाई? यहाँ मान लीजिए ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके अंदर है इनर प्लैनेट्स, इसके बाहर है आउटर प्लैनेट्स। अब ये है कुइपर बेल्ट, इसी में ड्वार्फ प्लैनेट आपको मिलेगा, कॉमेट मिलेगा, एस्टेरॉयड भी मिलेगा, यहाँ से भी सॉरी एस्टेरॉयड तो यहाँ पे है, मेटेओर मिलेगा, यहाँ पे भी मेटेओर मिलेगा क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी एस्टेरॉयड बेल्ट, ये आपका सन है, ठीक है? यहाँ पे इनर प्लैनेट है, यहाँ पे आउटर प्लैनेट है, आउटर ओपी में लिख दिया, ठीक है? ये क्या है फ्रेंड? कुइपर बेल्ट है, ठीक है? ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं कुइपर बेल्ट है और आगे आप जाओगे तो दिस इज ऊट क्लाउड। क्या है फ्रेंड? ऊट क्लाउड है। यहाँ पे आईसी, रॉकी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है?
जिसको बोलते हैं ऊड क्लाउड। यहां तक का क्लियर हुआ? बताएं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं आपको बताता हूं, ये जो फ्रेंड सैटर्न है ना, आप मरकरी से लेकर सैटर्न तक नीकेड आई से, मतलब कि बिना कुछ लगाए अपने आंखों में देख सकते हैं। नीकेड विजिबल है ना, विजिबल, विजिबल बाई, विजिबल बाई नेकेड, नेकेड, नेकेड आई। ठीक है, आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, खुली आंखों से। आपको ना कोई चीज, कोई मतलब टेलीस्कोप आपको नहीं लगाना है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर आपको देखना हुआ तो आपको जरूरत पड़ेगी टेलीस्कोप की। ओके, क्लियर है इतना? बताएं, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लियर है इतना? बताइए। चलिए, अगर आप देखें कि मध्य का प्लैनेट कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे जुपिटर, थोड़ा सा प्लूटो को भी बना दूं, प्लूटो को, तो मध्य का कौन सा है बताइए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बीच का कौन सा है? मिडिल प्लैनेट कौन सा है फ्रेंड? मिडिल प्लैनेट कौन सा है बताइए? मिडिल प्लैनेट हो गया जुपिटर। जुपिटर इज मिडिल प्लैनेट। ओके, क्लियर है? चलिए, अब देखिए ये जो प्लूटो है फ्रेंड, ये 24 अगस्त 2006 को IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लेनेट से बाहर कर दिया। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले देखें तो मिडी इसको ही माना जाता है। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसका डिस्टेंस। मैंने कल बताया था, एयू में कुछ बात की डिस्कस की थी ना, एयू के बारे में बताया था, एयू टर्म के बारे में बताया था। बताइए, एयू के बारे में बताया था ना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? बोलिए। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। आप खुद ही जानते हो ना, अगर आप अर्थ पर कोई दो पॉइंट को ए बी को मेजर करते हो तो कैसे करते हो भाई? बोलो, किलोमीटर में करते हो ना। 5 किलोमीटर, मान लीजिए आपका स्कूल है, आपका घर है, कोई पूछे आपका स्कूल और घर के बीच कितना डिस्टेंस है, आप कहते हो 5 है, कोई कहेगा 4 है, कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा आधा है, तो आप कहते हो ना। तो एक यूनिट है ना 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। ऐसे ही जब आप 1 AU देखोगे फ्रेंड, तो कितना होता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। ओके, बताएं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? बताइए, इतना क्लियर है ना? चलिए, अब क्या मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर दूं? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं किलोमीटर उसको क्या बोलते हैं, इसको नंबर में चेंज कर देता हूँ, है ना, जो मिलियन में लिखा है। तो 14149.6 इंटू 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड? 10 लाख होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किलोमीटर। ओके, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, ये जो पॉइंट है यहाँ ले चलता हूँ 1.496। जब कोई भी पॉइंट लेफ्ट में चलता है, ठीक है, लेफ्ट की ओर प्लेस पे जाता है, तो क्या होता है? जो 10 की पावर है वो बढ़ती है ना? क्लियर है? चलिए, अगर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट होगा तो क्या होगा? द पावर ऑफ द 10 विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 था ही ना भाई, अब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझे ना इस बात को? बढ़िया समझ आया नहीं आया? देखिए, अगर आप लाइट को देखो तो 1 लाइट ईयर, मैंने 1 लाइट ईयर के बारे में बताया था ना, ये भी एक डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस। जो फ्रेंड ये क्या होता है, जब हम दो गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, दो गैलेक्सी के बीच में, या फिर गैलेक्सी और स्टार के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो हम लाइट ईयर में करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, इसे लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है भाई? जब लाइट है ना, एक साल में जितना डिस्टेंस फॉलो करती है, जितना दूरी चलती है ना, इट इज डिस्टेंस इन विच, है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉलोज बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस, या कह सकते हो इट इज अ डिस्टेंस, है ना, फॉलोज बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके टर्म में देखोगे तो 63,240 AU होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं है? ठीक है, और एक होता है फ्रेंड पार्सेक, एक होता है पार्सेक यूनिट होती है।
पार्सेक यूनिट आप देखोगे तो ये भी है, गैलेक्सी गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। तो ये होता है फ्रेंड 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। 3.26 लाइट ईयर होता है। इतनी क्लियर बातें हैं, बताइए। अगर आप वन नॉटिकल देखें, वन नॉटिकल आप जानते हैं, नॉटिकल कहाँ पे यूज होता है? वन नॉटिकल, वन नॉटिकल माइल्स, वन नॉटिकल माइल्स कितना होता है? 1.8 और समथिंग करके ऐसे ही होता है, 1.8, 1.80 या समथिंग ऐसे होता है, आप लोग देख लीजिएगा, किलोमीटर, ठीक है। नॉटिकल माइल कहाँ पे होता है फ्रेंड? ये जैसे आप वाटर देख रहे हो ना, ओशन हमारा है ना इतना बड़ा, ओशन, ओशन है ना इतना बड़ा भाई। अगर मान लो 2 पॉइंट है, उसके बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे करोगे? यहाँ से यहाँ तक की जब आप मेजर करोगे, जैसे किलोमीटर में करे थे ना, वैसे यहाँ पे नॉटिकल माइल पे करेंगे। वाटर पे जब मेजर करेंगे तो नॉटिकल माइल, लैंड पे करेंगे तो किलोमीटर। और अगर आप स्पेस पे जाते हो और दो प्लैनेट के बीच डिस्टेंस मेजर करते हो, या फिर आप क्या करते हो, सन और प्लैनेट के बीच में, तो किस में करेंगे? एयू में करेंगे, एयू में करेंगे, ठीक है। और जब गैलेक्सी गैलेक्सी के बीच में होगा तो लाइट ईयर में करेंगे, ठीक है। पारसेक में भी क्या है? लाइट ईयर, ये पारसेक जो है 3.26 टाइम्स लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, और एक प्लैंक डिस्टेंस होती है, प्लैंक, प्लैंक साइज, प्लैंक साइज होती है फ्रेंड, ये कितना होता है बताइए? ये होती है फ्रेंड 10⁻⁻35 मीटर। इतना छोटा है ना, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। आप लोग लिख लीजिए, समझ रहे हैं? चलिए, ये बातें समझ में आई इतना तक? अब मैं आपको यहाँ बता दिया ना क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये समझ में आई, बोलिए। अब मैं लिखता हूँ फ्रेंड यहाँ पे मास के बेसिस पे, मास के बेसिस में अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा मास किसका है बताइए? सबसे ज्यादा मास जो है फ्रेंड, वो मास सबसे ज्यादा किसका है? तो मास है जुपिटर का, ठीक है। जुपिटर का सबसे ज्यादा मास है, ठीक है, जुपिटर, जुपिटर सबसे ज्यादा है। देन सैटर्न, देन आगे कौन सा है बताइए? नेपच्यून, देन यूरेनस, देन आपका अर्थ, देन वीनस, देन मार्स, एंड लास्ट वन दैट इज मरकरी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं डेंसिटी के बेसिस पे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉरी, डेंसिटी के बेसिस पे देखते हैं फ्रेंड। डेंसिटी के बेसिस पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की, किसकी है? अर्थ की। सेकेंड नंबर पे मरकरी है, एंड थर्ड नंबर पे वीनस है, फोर्थ नंबर पे मार्स है, ओके, मार्स है, ओके। देन फिफ्थ नंबर पे बताइए, नेपच्यून है, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज जुपिटर, नेपच्यून, नेपच्यून हो गया फ्रेंड, जुपिटर, देन यूरेनस, नेक्स्ट वन दैट इज सैटर्न लास्ट, ठीक है। क्लियर है? देखिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है, फिर मरकरी की है, फिर वीनस की है, मार्स की है, नेपच्यून की है, जुपिटर की है, यूरेनस की है, और सैटर्न की है। मतलब डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच वन? दैट इज अर्थ। और लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट इज सैटर्न। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत? आई थिंक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। साइज के बेसिस देख लीजिए, साइज के बेसिस पे, ठीक है ना।
अगर आप साइज की बेसिस देखें तो बताइए कौन सा आएगा सबसे पहले? जुपिटर आएगा, जिसकी साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। सेकेंड बताइए सैटर्न आएगा। आप लोग बोलते रहिए क्योंकि आप लोग याद कर लिए हैं ना। जुपिटर, सैटर्न, फिर क्या है बताइए? यूरेनस है, ठीक है, यूरेनस है। फिर क्या है बताइए? नेपच्यून है। आप लोग लिखते रहिए, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद कौन सा है बताइए? अर्थ है। उसके बाद बताइए वीनस है। वीनस के बाद बताइए मार्स है ना। देन लास्ट वन दैट इज मरकरी। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? मरकरी हुआ। और बिगेस्ट कौन सा हुआ? लार्जेस्ट कौन सा हुआ? जुपिटर हुआ। बताइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं है, ओके। जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, डन। कोई दिक्कत? आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपको कुइपर बेल्ट बताऊंगा, मेटेओर बताऊंगा, उसी वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट करूंगा। अब आपको एक वीडियो में और बताऊंगा, उसके बाद ये एस्ट्रोनॉमी आपकी अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगी। यानी जो आप खगोल विज्ञान पढ़ रहे हो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है भाइयों, दोस्तों, फ्रेंड्स? चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं यार। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये हमारा सन है। सॉरी, मैं बहुत छोटा बना दिया सन को ना। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ। ये सन है। अब बताइए, अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो बताइए पहले कौन होगा? मरकरी होगा। सेकंड कौन होगा? अब साइज मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मरकरी हुआ। दूसरा क्या हुआ? वीनस हुआ। तीसरा क्या हुआ बताइए? अर्थ हुआ। चौथा क्या हुआ भाई? मार्स हुआ। और बीच में क्या आएगा? जुपिटर और मार्स के बीच में कौन आएगा बताइए? ये आएगा आपका, क्या आएगा बता दीजिए भाई? ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। क्लियर ना? एस्टेरॉयड बेल्ट आएगा, राइट। चलिए, अब इसके बाद जुपिटर के बाद कौन सा आएगा? सैटर्न आएगा, यूरेनस आएगा, नेपच्यून आएगा भाई। फिर यहाँ पे प्लूटो आएगा। फिर आगे और जाओगे आप तो कुइपर बेल्ट आएगा। फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताएं? ऊट क्लाउड आ जाएगा। बार बार पढ़ते रहिए, चीजें याद हो जाएंगी, राइट। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब हम समझते हैं फर्स्ट, दैट इज मरकरी। मरकरी के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड, ये मरकरी क्या है बताइए? मरकरी बताएं, यहाँ पे बहुत ही नियरेस्ट है। तो दिस इज नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन, ठीक है, नियरेस्ट है। सेकंड हॉटेस्ट, सेकंड हॉटेस्ट है, सेकंड हॉटेस्ट, ठीक है। थर्ड, अब बताइए थर्ड क्या होगा? स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है ना भाई, छोटा है सबसे। बताइए, प्लूटो को ध्यान मत रखिएगा क्योंकि प्लूटो जो है ये प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट है, ध्यान रखिएगा भाई। ये आपका ड्वार्फ प्लेनेट है। नहीं तो सोचो कि भाई इसमें जो है तो प्लूटो छोटा है, नहीं, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं? इस पे जो इसका टेम्परेचर देखिए, तो टेम्परेचर कितना है? प्लस में का मतलब है ज्यादा है, और नेगेटिव में, नाइट में, ये डे टेम्परेचर है, डे। और नाइट में बताइए कितना होता है? -170 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, क्या इस पे रिंग है कोई? नो रिंग्स, क्योंकि कोई, मैंने बताया था ना कल, कोई रिंग्स नहीं है। क्या इसका कोई मून है? नहीं है भाई, कोई मून भी नहीं है, नो मून। बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो हमने बताया था कल वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है बता दीजिए भाई? रिवोल्यूशन टाइम इसका कितना है? इसका रिवोल्यूशन टाइम है 88 डेज। कितना है? 88 डेज है। इसका रोटेशन टाइम कितना है बताइए? रोटेशन टाइम कितना है? 59 डेज, ठीक है। और फ्रेंड एक चीज और देखना कि ये फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। ये फास्टेस्ट रिवोल्यूशन करता है, ओके।
क्लियर है? चलिए, यहां तक का ठीक है। चलिए, अब मैं मास के बारे में बताता हूं। इसका जो मास है फ्रेंड, मास जो है इसका 1/18 है ना, 1/18 ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, है ना। पृथ्वी का 1/18 पार्ट इसका मास है। ओके फ्रेंड, चलिए डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी कितनी है बताइए, डेंसिटी कितनी है फ्रेंड? 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे ही है ना, है कि नहीं बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भाई तो मैं बता ही रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, विच वन इज, विच वन ऑफ दीज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो उसमें दे दिया जुपिटर, सैटर्न, अर्थ और दे दिया मरकरी, तो कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। ये सन राइज से पहले दिखता है और सनसेट से पहले दिखता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए भाई, इसको हमको समझने के लिए हमने क्या भेजा? मिशन भेजा, मिशन, है ना। हमने सैटेलाइट को इसको ऑब्जर्व करने के लिए भेजा कि कैसे इसका सरफेस है, हम चेक करें कि किस तरह का सरफेस है, अब जिससे हमको अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर सके। तो पहला था मैसेंजर, मैसेंजर सैटेलाइट भेजा हमने, ठीक है, 2014 में, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पे 2015 में क्या हुआ? ये टकरा गया, हिटेड विथ, हिटेड विद द सरफेस ऑफ, विद द सरफेस ऑफ, विद द सरफेस ऑफ व्हाट? मरकरी। और फिर क्या हुआ? ये डिस्ट्रॉय कर गया। भाई इतना भरकम, इतना बड़ा इनॉर्मस बॉडी है, उससे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा ना। तो मैं टाइम देखता हूँ। ओके, परफेक्ट है। तो मैं फास्ट बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। चलिए, ये हो गया। और फिर जब ये तो डिस्ट्रॉय होगा ना भाई, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमने दूसरा भेजा, दैट इज मैरिनर, मैरिनर, मैरिनर 10, मैरिनर 10 को हमने भेजा है, ये काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया? बताइए, मैंने बोल दिया नियरेस्ट प्लैनेट है, सेकेंड हॉटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, 390 डिग्री डे टेम्परेचर है और नाइट में -170 डिग्री है। नो रिंग्स, नो मून, रिवोल्यूशन 180, रिवोल्यूशन 88 डेज में करता है और रोटेशन 59 डेज में करता है। मास 1/18 ऑफ दिस अर्थ है, डेंसिटी 5.4 समथिंग है ना। और ऐसे ही जाओगे आगे, समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट भाई, टाइम अपने पास कम है, सही बात है या नहीं बताइए। अरे यार, मैं तो एटमॉस्फेयर के बारे में बताया ही नहीं, तो मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए, चलिए दूसरा देखते हैं फ्रेंड। दूसरा कौन सा है बताइए? वीनस। कौन सा है? वीनस, दिस इज वीनस, राइट, यही तो वीनस है भाई। सेकेंड नियरेस्ट, क्या बोलेंगे? सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन। कहां से? सन से सेकेंड नियरेस्ट, ठीक है। चलिए, ओके, अगर इसका हम देखना चाहें फ्रेंड, हाँ सेकेंड नियरेस्ट है, ठीक है, और हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट, हाँ हॉटेस्ट में लिख दे रहा हूँ, हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर, आफ्टर ध्यान रखिएगा, आफ्टर सन एंड किसके? मून। सन और मून के बाद सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है? यही वीनस है। क्लियर है? बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। अब चलते हैं टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर सबसे हॉटेस्ट, मैंने बताया सबसे हॉटेस्ट है, और जो नजदीक होगा वो गर्म होगा ना ज्यादा, लेकिन यहाँ पे वीनस ज्यादा हीट है, तो समझते हैं क्यों है। +475 डिग्री टेम्परेचर है, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री ज्यादा है इसका टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर
इस पे फ्रेंड क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 90 से लेकर के 95% है, ठीक है ना। और यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? ये है फ्रेंड ग्रीन, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ना। मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेथेन भी है। ओके फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए, हम लोग जब इकोनॉमी उस इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझेंगे इसके इससे क्या है, बेनिफिट क्या है, और इससे हार्म क्या है, ठीक है। मेरी डिमेरिट समझेंगे इसका, क्लियर है? ओके, चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो क्या है, ये पास भी तो है सन के, पास भी है, तो इससे इंसुलेशन अच्छे से मिल रहा है, इसको इंसुलेशन अच्छे से मिल रहा है ना, वीनस को। और क्या प्रॉब्लम है, जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको एक प्रेशर कुकर की कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। क्या बन जाती है बताइए? कुकर की प्रेशर कुकर की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, प्रेशर कुकर कंडीशन। अभी आप ही बताइए, अगर आप पानी गर्म करिए भगोने में, और ज्यादा तेज उसको मतलब ज्यादा आग जला दीजिए, या फिर आप गैस का जो स्टीम है उसको फास्ट कर दीजिए, ठीक है। तो और एक कुकर रख दीजिए, आप हल्का स्टीम भी कर रहेंगे ना, तब भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और पक जाएगा खाना, ठीक है। सही बात है ना। तो वैसे ही है, ये प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, एक ऊपर लीड की तरह काम करता है। जैसे हमारा अर्थ है, इसके चारों ऊपर क्या है फ्रेंड? एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर एक लीड की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह काम करता है, जो हीट को रिटेन करके रखता है। और इसीलिए हमारी अर्थ ठंडी नहीं हो पाती है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ठीक है ना। क्लियर है? बताइए। और यहाँ पे क्या है, तो प्रेशर कुकर है भाई, ये ठंड रात हो दिन हो, टेम्परेचर उतना ही रहना है, क्योंकि जो इंसुलेशन आई है वो बाहर निकाल नहीं दे रहा है, ठीक है। आ रही है, वो निकल नहीं पा रही है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब हम समझते हैं इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है। 225 डेज, 225 डेज है, ठीक है। और इसका ऑर्बिटल यानी कि रोटेशनल पीरियड, रोटेशनल रोटेशनल पीरियड आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा इसको। रोटेशनल पीरियड कितना है? 243 डेज। समझ रहे हैं? मतलब कि ये है, इसका साल पहले खत्म होता है, दिन बाद में खत्म होता है। दिन कितने दिन का है? 243 दिन का। एक दिन जो है, ये जो वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है। मतलब यहाँ का जो साल है फ्रेंड, 225 दिन में ही खत्म हो जाता है पहले ही। अभी दिन इसका पूरा ही नहीं हुआ है, एक दिन नहीं हुआ है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। ये क्या है? सिमिलर टू अर्थ, सिमिलर टू अर्थ है, इसीलिए वो आता है ट्विन प्लैनेट। वीनस और अर्थ को ट्विन प्लैनेट बोला जाता है, ट्विन प्लैनेट। या फिर कहा जाता है इसको सिस्टर्स, सिस्टर्स प्लैनेट, सॉरी, अर्थ सिस्टर, यस, अर्थ, अर्थ सिस्टर, क्या बोलते हैं इसको? अर्थ की बहन, अर्थ की सिस्टर, ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसको भी फ्रेंड हम मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग कहें तो स्टार की तरह हम कह सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार यहाँ पे हम कह सकते हैं। आप लोग इसको लिखते रहिए और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। चलिए, और हाँ, एटमॉस्फेयर मैंने बता दिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे बारिश भी होती रहती है, तो क्लाउड बना हुआ है तो भाई बारिश होगी। तो यहाँ पे एसिड रेन होती है,
कौन सी रेन होती है यहाँ पे? एसिड रेन होती है भाई। एसिड ही क्लाउड है, एसिड का क्लाउड, क्लाउड जो है एसिड का बना हुआ है, तो रेन कौन सी होगी? मीठे पानी की होगी? नहीं होगी ना। चलिए, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम आपको है ना? नहीं है ना। एक चीज और समझ लीजिए इसके बारे में, इसका फ्रेंड क्या है? रेट्रो रेट्रोग्रेड रोटेशन है। रेट्रोग्रेड रोटेशन क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको, इसके बारे में बात की थी। ये फ्रेंड जैसे आप जानते हैं, क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? जब घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की दिशा के उल्टे में चलते हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने ये देखो घड़ी पहना हुआ है ना, अगर ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। चलिए, अब फ्रेंड ये जो रोटेशन कर रहा है मरकरी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, और ये कौन सा? क्लॉकवाइज कर रहा है। मैं दो बता देता हूँ भाई, टाइम नहीं है, ठीक है। यूरेनस के बारे में समझते हैं। ये भी क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके, क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं फ्रेंड, थर्ड थर्ड समझते हैं। ये हमारा अर्थ है। तो फ्रेंड हम अर्थ को स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ के बारे में स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आप जानते हो थर्ड नियरेस्ट है, थर्ड नियरेस्ट है, ठीक है ना। थर्ड नियरेस्ट है, और ये हैबिटेबल जोन में है, हैबिटेबल हैबिटेबल जोन में है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ का एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे तो CO2 भी है, O2 भी है, नाइट्रोजन भी है, और अदर गैसेस भी है, ठीक है। ठीक है, डेंसिटी में सबसे डेंसेस्ट है, ठीक है, डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये कैसा है? ब्लू प्लेनेट है, बिकॉज ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। चलिए, मैं आपको इसको जब मैं बताऊंगा स्पेसिफिक, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो इसका पूरा बताऊंगा, इसका मास बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, रेडियस बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं मार्स के ऊपर, पढ़ते हैं मार्स के बारे में। मार्स कौन सा है? फोर्थ है। मार्स कौन सा है फ्रेंड? फोर्थ है। तो हम लोग अब फोर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं यहां से, ठीक है। चलिए, मार्स फोर्थ प्लैनेट है, मैं बोला हूं फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो टेम्परेचर है फ्रेंड, इसका टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इसका आप रोटेशन देखें, रोटेशन में इसका लगता है 24 आवर 37 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 687 डेज है, ठीक है, इतना है, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे CO2 डोमिनेटेड है, थिन लेयर ऑफ दी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, थिन लेयर, ठीक है। लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, आप लोग लीजिए पूरा, ठीक है। थिन लेयर ऑफ दी एटमॉस्फेयर है, ओके। चलिए, और यहाँ पे फ्रेंड एविडेंस ऑफ ऑफ वाटर, ठीक है, एविडेंस ऑफ वाटर भी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड एक लार्जेस्ट वोल्केनो है, लार्जेस्ट वोल्केनो, दैट इज ओलिम्पस, ओलिम्पस
मॉन्स, ओलिम्पस मॉन्स है, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट 3 times higher than that of Mount Everest, that of Mount Everest, that is निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया है, ओके। और आगे हम यहाँ से समझेंगे तो बस हो गया, इतना ही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और यहाँ पे आप देखें तो एक मंगलयान, मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन, ओके फ्रेंड। थोड़ा सा हमारे यहाँ बगल में मशीन चल रही है तो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था, ओके। फिर से स्टार्ट करते हैं समझना। तो यहाँ से जो मार्स है, मार्स पे हमने कुछ मिशन भेजे, जैसे मंगलयान मिशन जो इंडिया यानी इसरो ने भेजा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था, क्या कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, कब, 15 नवंबर 2013 को, ओके। फिर आप देखें तो सोवियत सोवियत यूनियन ने 1971 में मार्स 3 मिशन लॉन्च किया, और यहाँ पे यूएसए ने, जो देखो ये फर्स्ट कंट्री है ना, ये सेकंड कंट्री है, ठीक है। तो यूएसए ने 1976 में इनसाइड मिशन लॉन्च किया, और इसने उसके बाद 8 मिशन कंटिन्यू इसने लॉन्च किया था, सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया था टिल 2018 तक, 2018 तक इसने 18 मिशन को लॉन्च किया था मार्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ही इसने जो है अजम्पशन किया था यूएसए के सैटेलाइट ने, टेलीस्कोप ने, है ना, कि हो सकता है मार्स पर वाटर हो, ठीक है, ये अजम्पशन किया गया था, ठीक है, ओके। फिर मंगलयान जो है इसको फिक्स कर दिया, मतलब कि प्रूव कर दिया कि यस देयर इज वाटर अवेलेबिलिटी ऑन दी मार्स, ओके, क्लियर। चलिए, अब ये देखिए तियनवेन, तियनवेन वन वन जो है फ्रेंड, ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया एक मिशन है, जो चाइना ने किया, ठीक है, चाइना ने 2020 को किया, यानी इसके अगर देखें तो हमारा देश कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे हमारा देश आता है, ठीक है, जो कि 2013 में हमने लॉन्च किया था, ठीक है, तीसरे नंबर पे। और ये है अगर आप देखें तो ये लगभग लगभग सेम है, ये आप जानते हैं यूएई को, यूएई के बारे में जानते हैं, ये अरब नेशन में एक है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। तो इन सभी का एक सैटेलाइट है, सॉरी, एक मिशन है जो लॉन्च हुआ कहाँ से, जापान से, किसकी मदद से बनाया गया, यूएसए की मदद से बनाया गया, फिर जापान की मदद से इसको लॉन्च किया गया मंगल के लिए, ठीक है। और मंगल जो मार्स है फ्रेंड, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है, मतलब अर्थ के डायमीटर का इसका जो डायमीटर है वो आधा है, ठीक है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। मैंने आपको बताया है ना कि एस्ट्रॉयड के बारे में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आगे वाले आएंगे उसमें, जहां मैं कुइपर बेल्ट, वुड क्लाउड और आपको कॉमेट के बारे में, मेटेओर के बारे में बताऊंगा, वहीं पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, अब आता है जुपिटर, कौन सा है, फिफ्थ है ना, डिस्टेंस के बेसिस पे कौन सा है भाइयों, सॉरी दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जुपिटर, ओके, फिफ्थ कौन सा है, जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर बताइए सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम,
इसमें फ्रेंड इसका टेम्परेचर अगर आप देखें तो टेम्परेचर इसका है -123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। इसका रिवोल्यूशन बताइए। रिवोल्यूशन इसका फ्रेंड 11 पॉइंट लगभग करके है जुपिटर। तो ये है 11 पॉइंट समथिंग, 11.9 है शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 11.9 है, ठीक है, ईयर्स। ये 11 तो है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे शायद ये है 11.86 ईयर्स, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, तो इसको मान करके 9 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड एक रेड जायंट, यहाँ पे एक रेड जायंट, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जायंट स्टॉर्म, जायंट स्टॉर्म है जो स्टार्ट हुआ सिंस 1830 से, और कहाँ पे हुआ है 22 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑफ द जुपिटर, साउथ लैटिट्यूड ऑफ द जुपिटर। ठीक है, कितना समझ आया बताइए। चलिए आगे हम समझते हैं। फ्रेंड जो इसकी रिंग है, एक रिंग है इसकी जो कि फेंटेड है। इसका एटमॉस्फेयर देख लीजिए। एटमॉस्फेयर बताइए इसका किसका बना हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन और अमोनिया है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसको दो नाम दिया जाता है, प्लैनेट एंड स्टार, प्लैनेट एंड स्टार, है ना। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन को एमिट करता है, सॉरी, ये रेडिएशन को एमिट करता है। तो इसीलिए इसको सूर्य और यानी कि स्टार और प्लैनेट दोनों का नाम इसको दिया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि which is called sun and planet both in the India, which planet is called sun and star and planet both in the solar system, तो वो हो जाएगा आपका जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या हो जाएगा, सन, स्टार और प्लैनेट दोनों कहलाता है। क्लियर बात है। चलिए अब इसके जो अराउंड जो मून है फ्रेंड, मून अगर देखें, मून मून अगर देखें तो इसको अराउंड, इसके पास 95 अराउंड है, जिसमें से अगर आप देखें तो आईओ है ना, आईओ है, और आईओ, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। ये फ्रेंड गैनीमेड जो आपका सेटेलाइट है, इसका गैनीमेड सेटेलाइट है। ये गैनीमेड सेटेलाइट पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी सेटेलाइट हैं, नेचुरल सेटेलाइट, नेचुरल मून जो है, उनसे सबसे बड़ा है। यानी हमारे मून से बड़ा होगा क्या, यस, हमारे मून से भी बड़ा है। लगभग इसकी साइज जो है मरकरी के आसपास है। ठीक है, यानी बुध ग्रह के आसपास है इसकी साइज। ठीक है, और आप देखें तो यहाँ पे गैलीलियन सेटेलाइट भी बोलते हैं, गैलीलियन सेटेलाइट में कितने सेटेलाइट हैं, 4 सेटेलाइट है, 4 सेटेलाइट है। नेचुरल सेटेलाइट इसको बोलते हैं, है ना, नेचुरल सेटेलाइट। इसको किसने खोजा था, हु डिस्कवर्ड इट, इन 1610 में, 1610 में गैलियो गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका जुपिटर है, इस पर कुछ मिशन है, जैसे लूसी लूसी मिशन,
जूनो मिशन और थर्ड वन दैट इज गैलीलियो। ठीक है, ये 3 मिशन है, आप लोग इसके नाम याद कर सकते हैं। ओके, चलिए सारी चीज़ें लगभग बता दी मैंने। ठीक है, हाँ, एक चीज़ तो नहीं बताया, रोटेशन, इसका रोटेशन बताना था ना भाई, रोटेशन। तो इसका फ्रेंड रोटेशन 9 आवर 9 आवर एंड कुछ समथिंग सेकंड का है, 9 आवर, यस 9 आवर एंड समथिंग है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 9 आवर एंड समथिंग का है, तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड है ना? फास्ट स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ रोटेशन। क्लियर है? बताइए। चलिए, तो थोड़ा टाइम देखता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? चलिए, ओके फ्रेंड, तो आई थिंक टाइम तो ज़्यादा हो गया है, 45 मिनट हो चुके हैं, 46 मिनट, तो आई थिंक मुझे अब यहीं से रोकना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज़ कराता हूँ आपको। देखिए, ये जो आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ये मार्स है, जुपिटर, हम जुपिटर तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बताऊँगा, ठीक है? और उसी के साथ मैं अर्थ को भी बता दूँगा, ठीक है? यहाँ इस पे अर्थ भी पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ से देखिए थोड़ा-सा, ये मरकरी फ्रेंड यहाँ से अगर देखिए, तो ये 0.39 एयू पे है, ठीक है? इसको देखें तो 0.72 एयू पे है, इसलिए मैंने बताया है पिछले वीडियो में, और ये 1 एयू है, और ये वाला 1.52 एयू, ठीक है? और जुपिटर 5.2 एयू, ओके? और सैटर्न कितने पे है? 9.54 एयू, है ना? यूरेनस फ्रेंड कितने पे है? 19.2 एयू, नेपच्यून 30.1 एयू, और प्लूटो कितने पे है? 39.1 एयू पे है। और ऐसे ही आप आगे जाओगे तो कुइपर बेल्ट आएगा, कुइपर बेल्ट जो कि 30 एयू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा फ्रेंड? 50 एयू तक जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जब आप आओगे ऊट क्लाउड के बारे में बात करोगे, ऊट क्लाउड ये 3000 एयू से स्टार्ट होकर के 1 लाख तक जाएगा। आज मैंने इतना आपका कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे जो वीडियो में पढ़ेंगे, सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, यूरेनस, नेपच्यून, और उसी समय मैं अर्थ के बारे में पढ़ाऊंगा और एक बार इसको रिवाइज भी करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को बढ़िया से देखा। आई होप आपने बढ़िया से चीज़ों को समझा, और अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या कुछ मैंने छोड़ दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँ कि क्या नहीं मैंने बताया, या फिर क्या चीज़ें इसमें से नहीं समझ में आई। हालाँकि इसमें कुछ समझने लायक कोई चीज़ है नहीं, सारा फैक्चुअल है, सारी चीज़ें रटने वाली हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और बार-बार लिखेंगे तो ये जो आपका ऑर्डर ऑफ प्लैनेट है, वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? बताइए। यहाँ पे आप मैंने मास के बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताया था किस तरह से अरेंजमेंट है प्लैनेट का, डेंसिटी के बेसिस पे बताया था, और साइज़ के बेसिस पे, आकार में भी बताया था। ठीक है? ओके? बाकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक एक-एक करके लिखा हुआ है। ठीक है? और अब मैं बताऊँगा सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you all will like it, and try to subscribe my channel and share it with your friends who want it. Okay, thank you so much, thank you so much, and Jai Hind.